अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा अहम दिन है और इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला जो है वो आज होने जा रहा है। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। इसका ताल्लुक ये जो चेयरमैन पीटीआई का ओहदा है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शंस के हवाले से भी एक अहम खबर आई है और एक साबिक जनरल हैं जो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब की सुलह कराने की। ये जनरल साहब कौन है, क्या अटेम्प्ट हो रही है, इसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, खबरों के सिलसिले को अब जरा शुरू करते हैं। काफी लंबी डिटेल्स है, बहुत सी खबरें इकट्ठी हुई हैं पिछले 12 घंटे में। बड़े ही इवेंटफुल 12 घंटे गुजरे हैं पिछले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन का पता लग गया कि नए चेयरमैन कौन आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से आज का दिन एक और मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी साहब, अब जिस वक्त हम रात के इस पहर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वसीम बदामी साहब जो हैं उनका ट्विटर अकाउंट अभी तक हैक हुआ हुआ है और वो जो हैकर है वो अलाप शलाप किस्म की उसके ऊपर ट्वीट्स कर रहा है, खातून के बारे में जिक्र कर रहा है। मैं ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, बट दैट अकाउंट हैज नॉट बीन रिकवर्ड। कई घंटे हो चुके हैं लेकिन वो अकाउंट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। आमतौर पे मुख्तलिफ चेक्स होते हैं जिसके जरिए आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अकाउंट को सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वसीम का अकाउंट जो है, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अभी तक वापस उनके कंट्रोल में नहीं आया है। इसके अलावा मईशत से जुड़ी है खबर, और खबर यह है कि स्टेट बैंक का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मद में तोसी कर दी है। मरकजी बैंक का कहना है कि सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत मजीद 1 साल बढ़ा दी गई है और सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाली डिपॉजिट की मुद्दत में यह तोसी की है। यह रकम पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। $3 अरब के डिपॉजिट मुआहदे पर 2021 में दस्तखत हुए थे और $3 अरब के डिपॉजिट मुआहदे पर 2022 में दूसरा इजरा भी हुआ था। तो एक किस्म का पाकिस्तान की जो रीपेमेंट स्केड्यूल है उसके हवाले से थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई है कि 1 साल की इसके अंदर मजीद तोसी हो गई है, विच इज टेक्निकली आई डोंट नो वेदर यू कैन कॉल इट अ गुड न्यूज और नॉट। अच्छा जी, पिछले 2-3 दिन से काफी खबरें फैली हुई थी कि जनाब इलेक्शन जो है अब शायद फिर 8 फरवरी को नहीं होंगे और शायद फिर मजीद डिले हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक वाज़ेह तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने जी मीडिया पर नशर होने वाली इलेक्शन मौखर होने की खबरों की सख्ती से तर्दीद की है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबर बिल्कुल झूठी है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पेमरा से रिव्यू करने का फैसला किया है ताकि गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्तलिफ चैनल्स पर चलने वाली खबरों की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग्स मंगवा ली गई हैं, जिसके बाद पेमरा में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी अब दे दी गई है। अब देखते हैं कि कुराए फाल जो है किन किन एंकर्स के नाम जो है वो निकलता है और क्या उनको कोई सजा भी होती है या नहीं होती, देखते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान साहब, जिनको कल नॉमिनेट किया गया, अनाउंसमेंट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी इमरान खान साहब ने इनके ऊपर हाथ रखा है और अगले पीटीआई के चेयरमैन जो है वो गौहर खान साहब होंगे। तो थोड़ी सी हमने डिगिंग शुरू की इनके बारे में कि गौहर खान साहब जो है वो इनका माजी क्या रहा है। तो पता ये लगा है कि जनाब गौहर खान साहब जो है माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। 2008 के इलेक्शन में इन्होंने NA-28 बुनेर से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और उस इलेक्शन के अंदर इन्होंने 18,456 वोट लिए थे और ये तीसरे नंबर के ऊपर उस वक्त आए थे। ANP के अब्दुल मतीन खान ने 21,801 वोट हासिल किए थे और ये मतलब वो कामयाब हुए थे, नंबर 1 वो आए थे। तो इस मरतबा हमें ये खबर भी मिली है कि ये जो नए चेयरमैन है गौहर खान साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर बुनेर से ही इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। ये बात भी मुझे कंफर्म हुई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मरतबा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैनशिप दोनों जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जो ओहदेदार रहे हैं या वो जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा है उनके हाथ में अब आ गई है, यानी कि गौहर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। और जो पार्टी के सदर हैं वो खुद मुस्लिम काफ के अंदर रह चुके हैं, यानी कि परवेज इलाही साहब। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पीटीआई के पुराने लॉयलिस्ट थे या फाउंडिंग मेंबर्स में से जो लोग थे जो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुराद सईद, ये सब लोग, अली जैदी, इमरान इस्माइल, ये सब लोग जो हैं उनको या तो जो पीटीआई के अंदर है या तो उनको नॉमिनेट नहीं किया गया या फिर जो ऑलरेडी पार्टियां छोड़ चुके हैं, इनके पुराने लॉयलिस्ट वो भी पार्टी के अंदर नहीं है। तो इस सिलसिले में एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग ट्वीट जो है मजहर अब्बास साहब जो सीनियर तज्जियाकार हैं उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा हामिद खान साहब should have been the acting chairman on merit. He is the senior most PTI leader, author of party's constitution and the one who stood when others left the party. तो ये फैक्ट है कि हामिद खान साहब भी एक वकील भी हैं, इमरान खान साहब के केसेस को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, पुराने पीटीआई के मतलब बंदे हैं। उनको क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया? थोड़ा सा हामिद खान साहब के बारे में भी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इवन हामिद खान साहब को भी पीटीआई की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी हुआ था और इनकी मेंबरशिप को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ये वो वक्त है तकरीबन 2018 का जब हामिद खान साहब ने एक्चुअली जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ अलम बुलंद किया था। तो इमरान खान साहब को उस वक्त की बात बड़ी नागवार गुजरी थी और उस वक्त हामिद खान साहब को जो है साइडलाइन कर दिया गया था।
تو تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو حامد خان صاحب کے ساتھ رہا ہے. لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان تو پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے, لیکن حامد خان صاحب جو ہے ان کی مدد کے لیے آئے. بلکہ ایون توہین عدالت کا جو معاملہ تھا, جب خان صاحب نے ایک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ خاتون جج کے حوالے سے بڑی دھمکی آمیز قسم کی گفتگو کی تھی, تو اس کے بعد یہ کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا تھا تو الٹیمیٹلی حامد خان صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو بچایا تھا. تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ کافی فیورز دیتے رہے ہیں ریسنٹلی عمران خان صاحب کو. میرے خیال میں مظہر صاحب کی وجہ سے بات جو ہے بڑی معقول ہے. حامد خان صاحب کو بین اے گڈ کینڈیڈیٹ, آئی ایم سرپرائز کہ ان کو جو ہے وہ نہیں چوز کیا گیا. اس کے علاوہ شہباز گل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اس معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا اگر خان صاحب خود بھی چیئرمین کے عہدے سے الگ ہوں تو میں تب بھی پورے احترام کے ساتھ اس فیصلے کی مخالفت کروں گا. ہاں مجبوراً چیئرمین خان کا فیصلہ ماننا پڑے گا, لیکن یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا. ساری گیم ہی خان کو ہٹانے کی, خان کو ہٹا لیا تو اس کا خواب پورا کر دیا, کیا فائدہ بلے کا الیکشن کا اگر خان نہیں تو. میں ابھی بھی کہتا ہوں خان ڈٹ جائے اور یہ بلے کا نشان لیتے ہیں تو لے لیں. بلے اور پی ٹی آئی کے بغیر یہ الیکشن نہیں کروا سکتے. اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا, ان کے بلف میں نہ آئیں, یہ میری ذاتی رائے ہے. اب شہباز گل صاحب کی ذاتی رائے آج کل اپنی ذات تک کی محدود ہے, پارٹی کے اندر ان کی کوئی نہیں سن رہا شہباز گل صاحب کی. اور دوسری بات یہ کہ شہباز گل صاحب آج عمران خان صاحب کے چیئرمین شپ سے الگ ہونے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. بھائی وہ جب پنجاب کے اندر جس کو عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور وسیم اکرم پلس بنایا تھا, آپ تو اس وقت ان کے ترجمان بن گئے تھے, تو وہ فیصلہ غلط نہیں تھا. اور بعد میں اس کے بعد آپ جا کے جب اسلام آباد کے اندر عثمان بزدار کی برائیاں کرتے تھے لوگوں کے پاس بیٹھ کے, اس وقت بھی تو یہی کرنا تھا نا. اس وقت خان صاحب کو کہنا تھا کہ جناب ایہو جی حرکت نہ کرو, تاری سوچ تو بہرے سڑک ہی حال ہونا ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی اٹھا کے دیکھیں نا پچھلے 4-5 سال میں ایکچولی عثمان بزدار از دا مین ریزن خان صاحب کی آج یہ صورت حال ہے. آپ کو پتا ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, کیونکہ عثمان بزدار پہلی وجہ بنے تھے 2018 کے اندر جب ان کو سی ایم بنایا گیا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ سے پہلا پھڈا جسے آپ کہتے ہیں نا, وہ عثمان بزدار کی وجہ سے ہوا تھا. جو پہلا کریک آیا تھا نا اسے تھا وہ جو سیم پیج کرتے تھے نا, یہ پہلا کریک ایکچولی عثمان بزدار کی وجہ سے آیا تھا. اور پھر کرتے 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 کہانی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مطلب پھر اس کے بعد سارے سیکوینس آف ایونٹس کو آپ ڈال لیں, وہ سارا کچھ باقی بات کی چیزیں, جنرل فیض کا آنا, اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دینا, پرویز الہی کا بیچ میں آ جانا اور 9 مئی ہو جانا, یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے. پہلا کریک جو آیا تھا وہ عثمان بزدار کی وجہ سے آیا تھا. تو شہباز گل صاحب اس وقت نہیں بولے, اس نے چپ کر کے ترجمان بن گئے, کیونکہ عہدہ چاہیے تھا اس وقت تو بن گئے. چلیں خیر.